हेलो गाइस, दिस इज आयुषी और आपका स्वागत है मेरे चैनल इलेक्ट्रो प्रेप हब विद आयुषी पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स। तो बहुत ही ज्यादा बेसिक चीजें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमारा कोर्स कंटेंट है ट्रांजिस्टर्स, टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर्स, बीजेटी दैट इज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स, टाइप ऑफ बीजेटी दैट इज एनपीएन and PNP transistors, FET that is field effect transistors, and MOSFET that is metal oxide semiconductor field effect transistors. ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ट्रांजिस्टर्स क्या होता है? ठीक है, तो ट्रांजिस्टर्स ना आर लाइक थ्री टर्मिनल डिवाइसेस विद अ बेस, एमिटर एंड कलेक्टर। देखो, इसमें जो फोटोग्राफ बनी हुई है ना, ये ट्रांजिस्टर की है। ठीक है, तो ये जो ट्रांजिस्टर होता है, अभी बताती हूँ। हाँ, तो ये जो ट्रांजिस्टर होता है ना, ये वाला, इसमें क्या होता है कि ये थ्री टर्मिनल डिवाइस होता है जिसमें हमारा बेस होता है, एमिटर होता है और कलेक्टर होता है। ठीक है, तो हम इसको तीन कॉन्फ़िगरेशंस में मोस्टली बांटते हैं। ओके, तो ये या तो होता है सी, वेट, हाँ, तो हम इसे थ्री कॉन्फ़िगरेशंस में बांट लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कॉमन बेस, ठीक है, कॉमन कलेक्टर एंड कॉमन emitter, that is common base is CB, common emitter is CE and common collector is CC। ठीक है, समझ में आया? तो इससे हम डिवाइड करते हैं। अब ये जो पिन्स होती है ना ट्रांजिस्टर्स की, वो कौन कौन सी होती है? सेकेंड पिन कहलाती है बेस की, फर्स्ट पिन कहलाती है एमिटर की और थर्ड पिन कहलाती है कौन सी? कलेक्टर की। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ कि ये क्या होते हैं। तो बेस क्या करता है? टू एक्टिवेट द ट्रांजिस्टर। ठीक है, कलेक्टर जो होता है वो पॉजिटिव लीड होती है ट्रांजिस्टर की, एमिटर जो होती है वो नेगेटिव लीड होती है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन अब ये काम किसका के आता है? तो ट्रांजिस्टर इज यूज्ड फॉर एम्पलीफाइंग करंट एज वेल एज वोल्टेजेस। ठीक है, एम्पलीफिकेशन करना, एम्पलीफिकेशन क्या करना है? यानी कि सिग्नल की जो पोटेंशियल है उसको बढ़ा देना, एम्पलीफाई कर देना, सिग्नल को इंक्रीज करना, एम्पलीफाई करना, ये ट्रांजिस्टर का काम होता है। So the amplification of in transistor is achieved by passing the input current signal from region of low resistance to the region of high resistance. This concept of transfer of resistance has given the name transfer resistor, that is transistors. A transistor is a semiconductor device used to amplify or switch electronic signals. ठीक है, या तो वो amplify करेगा या तो फिर वो switch करेगा electronic signals. It is considered as the basic building block of modern electronics, found in nearly every electronic devices. Okay, तो ये होता है। तो what is transistor? A transistor is a three-terminal device with base, emitter, and collector, and it is operated in three configuration, that is common base, common emitter, and common collector. Right? And what is the working of transistor? It is used to amplify voltage as well as current, and it is achieved by passing the input current signal from a region of low resistance to the region of high resistance. Okay, and this is what the transistor is mainly all about. ठीक है, और याद रखो कि इनकी पिन्स क्या क्या होती हैं? बेस होती है, कलेक्टर होती है और एमिटर होती है। ओके, इट इज ऑपरेटेड इन थ्री रीजन्स, दैट इज कॉमन बेस, कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर्स, टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर्स कितने टाइप के होते हैं? पहला होता है बीजेटी,
ठीक है। बीजेटी क्या होता है? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, तो ये जो है ना, ये है बीजेटी। दिस इज व्हाट इज बीजेटी, and it is of two types. It is further classified into two types, that is NPN and PNP transistors. इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो एक और टाइप होता है उसे हम कहते हैं FET। ठीक है, FET दैट इज फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ये होता है FET। थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है ये, बट आई विल टेल यू। ये होता है FET। ओके, तो FET जो होता है FET, ठीक है, क्या होते हैं? जो दो टाइप के अगेन होते हैं FET, दैट इज जंक्शन FET, और वी कॉल्ड इट एज मोस्टली JFET। ठीक है, जंक्शन FET। एंड मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर FET, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? MOSFETs। क्या कहते हैं हम मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर्स को? हम उन्हें कहते हैं MOSFETs। ठीक है, और जो JFET होता है वो फर्दर डिवाइडेड होता है किस पे? डिप्लीशन मोड पे। और डिप्लीशन मोड पे कितने टाइप के होते हैं? एक होता है N चैनल और एक होता है P चैनल। ठीक है, और जो MOSFETs होते हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं? अगेन डिप्लीशन मोड, देन एनहांसमेंट मोड। ओके, एंड डिप्लीशन मोड में दो टाइप के होते हैं, दैट इज N channel, P channel, then enhancement mode also N channel and P channel। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। BJT, what is BJT? BJT is a bipolar junction transistor. So this type of transistor is considered one of the most common type of transistor. BJT has three terminals. You know that transistors has three terminals, then BJT also have three terminals, that is emitter, base and collector, right? It can be able to amplify the electrical signal by joining all the three layers into one. In current flow, there are two types of electrical signals involved, that is electrons and holes. तो basically जो मेन चीज ये है कि जो जब करंट का फ्लो होता है तो दो टाइप के इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं। तो क्या क्या होते हैं? एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और दूसरा क्या होता है हमारा? दूसरा होता है होल। व्हाट? होल। ये the current conduction in bipolar transistors is because of both type of charge carrier, that is majority charge carriers are holes and minority charge carriers are electron। देखो ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो हमारे होल्स होते हैं, और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि मेजॉरिटी में रहना यानी कि सबसे ज्यादा होना। ठीक है, बीजेटी में सबसे ज्यादा क्या होते हैं? होल्स होते हैं, और सबसे कम क्या होते हैं? माइनॉरिटी यानी कम होना। तो माइनॉरिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो ये मेन चीज है हमारी पूरे उसमें कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं? होल्स होते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हेंस इट इज कॉल्ड एज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, hereafter referred to as BJT. And BJT, in BJT output current is controlled by input current and hence it is current control device।
जो आउटपुट करंट, यानी कि जो आउटपुट पे हमको करंट मिलता है वो इनपुट के करंट से कंट्रोल होता है, इसलिए हम बीजेटी को क्या कहते हैं, करंट कंट्रोल डिवाइस कहते हैं, क्योंकि ये करंट को कंट्रोल करता है मोस्टली। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने, बीजेटी क्या होता है, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर एंड इट हैज थ्री टर्मिनल, दैट इज एमीटर, बेस एंड कलेक्टर, and it is used to amplify the electrical signals. By joining all three layers into one, in current flow, there are two types of electrical charges involved, that is electrons and holes. ठीक है, majority charge carriers are holes, minority charge carriers are electrons. That is why it is called as bipolar junction transistors. And the output current is mostly controlled by the input current. तो दिस इज ऑल अबाउट बीजेटी। आगे बढ़ते हैं। देर आर मोस्टली टू टाइप्स ऑफ बीजेटी। तो बीजेटी कितने टाइप के होते हैं, पीएनपी एंड एनपीएन। तो पीएनपी क्या होता है मैं बताती हूँ। व्हेन ट्रांजिस्टर्स इज फॉर्म्ड बाय sandwiching a single p region between two n region, then it is called as npn transistor। देखो यहाँ पे जो बेस है p, ठीक है, ये p है ना, ये सैंडविच है बिटवीन टू एन। ठीक है, सैंडविच यानी कि बीच में लेयर होना। तो बीच में जब हम किसी ट्रांजिस्टर को आप सैंडविच बनाते होगे, तो सैंडविच में आप मोस्टली दो ब्रेड्स रखते हो, राइट। फिर उस ब्रेड के नीचे अंदर एक सब्जी रखते हो, है ना, सब्जी सब्जी होती है, राइट। तो तब आपका सैंडविच बनता है। तो आप समझो कि कलेक्टर और एमिटर दोनों ब्रेड्स हैं, और जो पी है वो हमारी सैंडविच की सब्जी है, ठीक है। तो वो बेस हो गया। तो इसी में इसलिए हमने लिखा है कि इट इज फॉर्म बाय सैंडविचिंग अ सिंगल पी रीजन बिटवीन टू एन रीजन। ठीक है, तो अगर हम सिंगल पी रीजन को दो एन रीजन के बीच में रखते हैं तो हम उसको एनपीएन कहते हैं। और पीएनपी क्या कहते हैं, अ सिंगल एन रीजन, ठीक है, इज सैंडविच बिटवीन टू पी रीजन्स, then it is called as PNP। ठीक है, the middle region is called as base of the transistor। तो देखो बेस क्या होता है, जो मिडिल रीजन होता है, यानी कि जैसे कि ये वाला, ठीक है, IB करंट फ्लो हो रहा है ना इस पे, ये B इसलिए हम डिनोट कर रहे हैं, B फॉर बेस। ठीक है, तो जो मिडिल रीजन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज बेस। ये जो एन रीजन है इसमें ये बेस है। ठीक है, दिस इज ऑल इज बेस। द रीजन इज वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच द इम्प्योरिटीज आर एडेड टू द प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। तो ये जो रीजन होता है ना बेस वाला, ये वाला, इसमें ना हम डोपिंग करते हैं। ठीक है, यानी कि ये सेमीकंडक्टर है ना, तो डोपिंग हम इसी में करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जहां पे हम इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, इसको हम कहते हैं डोपिंग। ठीक है, इसको हम डोपिंग कहते हैं। तो द प्रोसेस by which impurities are added to the pure semiconductor is called doping. The ammeter and collector are heavily doped, but the doping level in the ammeter is slightly greater than that of collector। ठीक है, अब देखो जो जो ये जो एमीटर होता है ना, ये तो हमारा जो बेस होता है ना ये लाइटली डोप्ड होता है। ठीक है, ये याद रखना कि जो बेस होता है ना ये हमारा क्या होता है, बहुत लाइट तरीके से डोप्ड होता है। दिस इज लाइटली डोप्ड। ठीक है, दिस इज वेरी लाइटली डोप्ड। और जो हमारा बाकी एमीटर होता है, ठीक है, ये हमारा है एमीटर, और ये हमारा है
कलेक्टर। ठीक है, ये भी, इसमें भी देखो एनपीएन में भी हमारा है एमीटर और ये क्या है हमारा कलेक्टर। ठीक है, तो ये कलेक्टर हो गया। तो ये दोनों हेविली डोप्ड होते हैं। ठीक है, एमीटर और कलेक्टर क्या होते हैं, हेविली डोप्ड होते हैं। बट ये आपको याद रखना है कि जो डोपिंग होती है एमीटर की, ठीक है, मैं डोपिंग लेवल को ना ईडी से डिफाइन कर रही हूँ। ठीक है, जो एमीटर की जो डोपिंग लेवल होता है वो स्लाइटली ग्रेटर होता है देन ऑफ कलेक्टर से। ठीक है, तो जो डोपिंग लेवल एमीटर का होता है वो कलेक्टर से थोड़ा सा ग्रेटर होता है। द कलेक्टर रीजन is slightly more than that of ammeter. It helps in power dissipation. ठीक है, तो जो कलेक्टर रीजन होता है वो स्लाइटली मोर होता है देन ऑफ एमीटर। अच्छा, जो एरिया होता है ना कलेक्टर का, एरिया जो होता है वो स्लाइटली मोर होता है एंड इट हेल्प्स इन पावर डेसिपेशन। तो एरिया जो होता है सी ए दैट इज ऑफ कलेक्टर। ठीक है, अच्छे से लिख देती हूँ मैं। तो जो कलेक्टर का एरिया होता है ना वो ग्रेटर देन होता है किससे, एमीटर के एरिया से ग्रेटर होता है। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन व्हाट, इट हेल्प्स इन पावर डेसिपेशन। ठीक है, पावर के डेसिपेशन पे हेल्प करता है। नेक्स्ट FET। FET आर नोन एज फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। तो देखो जो बीजेटी होता था ना और FET भी वही काम करता है, एम्पलीफिकेशन का ही काम करता है या स्विच का ही काम करता है। और इसमें तीन, मतलब उसमें तो भाई बेस एमिटर कलेक्टर होता था ना बीजेटी में। FET में जो तीन टर्मिनल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। वो होता है हमारा गेट, ठीक है, G फॉर गेट, D फॉर ड्रेन एंड S फॉर सोर्स। ठीक है, ये तीन टर्मिनल्स होते हैं। क्या होते हैं ये तीन टर्मिनल्स? बीजेटी में होते थे कौन से, बताओ? बीजेटी में होते थे बेस, एमीटर और क्या होता था, कलेक्टर होता था। ठीक है, बट इसमें क्या होंगे, गेट है, ड्रेन है, सोर्स है। ठीक है, ये हमारा एन चैनल है। ठीक है, पी चैनल में भी हमारे गेट होगा, ड्रेन होगा और सोर्स होगा। ठीक है, अब देखो एन चैनल में क्या डिफरेंस है सिंबल में, गेट का जो एरो है वो ऐसे है। ठीक है, इस तरफ देख रहे हो ऐसे। पी चैनल में गेट का सिंबल ऐसे है। ठीक है, एरो इस तरफ है। तो ये थोड़ा सा दोनों में एक डिफरेंस है। FET is a voltage control device because the voltage applied to the gate terminal regulate the current flowing between the source and drain, and the voltage between the gate and source is VGS control the current ID। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि जो FET होता है ना वो वोल्टेज कंट्रोल होता है। बीजेटी क्या था, बीजेटी जो था वो करंट कंट्रोल डिवाइस था। क्या था, करंट कंट्रोल डिवाइस था। ठीक है, CC। और जो FET है वो क्या है, वो है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ये मेन डिफरेंस है इन दोनों का। और क्या है, इसमें जो करंट फ्लो होता है वो क्या होता है, वो अब वोल्टेज इज अप्लाइड टू द गेट, यहां से हम वोल्टेज को अप्लाई करना चालू करेंगे। ठीक है, वोल्टेज को अप्लाई करेंगे
और जो वोल्टेज है वो रेगुलेट करेगा फ्लो ऑफ करंट बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन। ठीक है, सोर्स और ड्रेन में जो फ्लो ऑफ करंट है वो रेगुलेट होगा। और इसी फ्लो ऑफ करंट को, इसी इसी वोल्टेज को जो हम गेट से सोर्स और ड्रेन के बीच में कर रहे हैं ना, गेट एंड सोर्स, ठीक है, जो वोल्टेज अप्लाई हो रहा है यहां से यहां तक, ठीक है, इसे हम गेट और सोर्स के बीच में जो करंट अप्लाई होता है हम उसे VGS से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गेट इज G, राइट, source is S, and the voltage flowing between them is VGS, that is, right, voltage applied between gate and source। और जो करंट फ्लो हो रहा है ड्रेन से, ये वाला, ठीक है, इसको ना हम आईडी करंट बोलते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको? इसको हम आईडी करंट कहते हैं। ठीक है, तो यू मे अंडरस्टैंड दिस। थोड़ा सा खिचड़ी पक गई है बट मैं तुम लोग को अच्छे से बता देती हूँ। ठीक है, समझ में तो आ ही गया होगा। सी, FET का अगर हम डायग्राम बनाएं इस तरीके से, सो इसमें 3 तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा गेट, राइट, एक होता है हमारा ड्रेन, और एक होता है हमारा सोर्स। ठीक है, अगर मुझे कोई गेट से, मैं अगर यहाँ पर मतलब फ्लो करवा रही हूँ, voltage control device, because voltage is applied to gate terminal, regulates the current flowing between the source and drain। ठीक है, तो यहां से ये जो वोल्टेज है यहां पे अगर फ्लो कर रहा है तो ये VGS कहलाता है, ऐसे। ठीक है, और यहां से ड्रेन से सोर्स की तरफ एक करंट फ्लो होता है जिसको हम क्या कहते हैं? आईडी करंट कहते हैं। ठीक है, आईडी करंट, जिसको क्या कहते हैं हम? दिस इज कंट्रोल्स द ड्रेन करंट, दिस इज कॉल्ड एज आईडी, डी से डिनोटेड है ना, दिस इज व्हाट इज ड्रेन करंट, आईडी करंट। ठीक है, सो FET इज मोर टेम्परेचर स्टेबल एज कंपेयर टू BJT। तो टेम्परेचर की जो स्टेबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है FET पे as compared to BJT। FET has very high input impedance and FET require less space। ठीक है, तो FET में बहुत हाई इनपुट इम्पिडेंस होता है और लेस स्पेस भी होती है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज FET। नेक्स्ट कम द MOSFET। MOSFET is metal oxide semiconductor field effect transistors। Okay, so basically MOSFET is a second category of field effect transistors। The MOSFET compared to BJT can be made very small and hence it is used to design high VLSI circuits। तो जो भी हाई VLSI सर्किट्स होते हैं ना, उस पे हम क्या करते हैं? MOSFETs का यूज करते हैं सबसे ज्यादा। जो हाई डेंसिटी VLSI सर्किट्स होते हैं उसमें हम MOSFETs का यूज करते हैं, जैसे कि SRAM सेल हो गई, राइट, तो उसमें हम कौन कौन से दोनों N और PN का को जोड़कर CMOS बनाते हैं, राइट। तो दैट इज व्हाट इज क्या बोलते हैं, CMOS का यूज फिर हम आगे फर्दर यूज करते हैं SRAM सेल्स पर, VLSI पे। तो दिस इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन। तो अभी हमें पढ़ना है बेसिक। तो ये होता है, द MOSFET compared to BJT can be made very small and hence it is used to design high density VLSI circuits।
The MOSFET has no PN junction structure. Instead of gate of MOSFET is insulated from the channel by a silicon dioxide SiO2 layer. ठीक है, तो इसमें SiO2 की लेयर होती है. ड्यू टू दिस द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द MOSFET इज वेरी हाई. Because of the insulated gate, MOSFETs are called as IGFT, FETs. ठीक है, तो जो गेट होता है ना, इसका ये जो गेट टर्मिनल होता है ये वाला, ठीक है, ये पहले तो सिंबल्स देख लो. ठीक है, इसमें होता है ये N चैनल MOSFET है, ये P चैनल MOSFET है. ठीक है, तो अब इसमें जो हमारी लेयर होती है, जो MOSFETs होते हैं ना, उसमें आर इंसुलेटेड फ्रॉम द चैनल बाय सिलिकॉन डाइऑक्साइड. इसमें ना ये वाली यहाँ पे एक लेयर होती है SiO2 की, SiO2 की क्या होती है, SiO2 की लेयर होती है. ठीक है, ड्यू टू दिस द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द MOSFET इज वेरी हाई बिकॉज ऑफ इंसुलेटेड गेट्स. ठीक है, अब गेट क्या है, SiO2 से इंसुलेटेड है, इसलिए हम उसे IGFET कहते हैं. और IGFET का मतलब क्या होता है, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स. ठीक है, IGFET का क्या होता है मतलब, I for insulated G for gate, insulated gate field effect transistors. So there are basically two types of MOSFETs, which is depletion MOSFET and enhancement MOSFET. ठीक है, अब देखो MOSFET ना बेसिकली दो टाइप के होते हैं. एक होता है हमारा N टाइप. ठीक है, N टाइप. और एक होता है हमारा व्हाट, P टाइप. क्या होता है, P टाइप का MOSFET. ठीक है, तो N टाइप में देखो बबल नहीं लिखा है, लगा है, बट P टाइप में बबल लगा हुआ है. तो अगर मैं इसके यहाँ पे पहले हम उसको कर देते हैं गेट, ड्रेन, देन सोर्स, राइट, गेट, ड्रेन एंड सोर्स. अगर N टाइप में अगर मैं 1 दे रही हूं गेट वोल्टेज पे, तो हमारा N MOSFET क्या होता है, ऑन हो जाता है. ठीक है, ऑन. और वहीं पे मैं अगर गेट वोल्टेज पे उसको 0 दे रही हूं, तो हमारा जो N टाइप का MOSFET है वो ऑफ हो जाता है. ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं P टाइप में गेट वोल्टेज पे 0 दे रही हूं, तो हमारा P टाइप क्या होगा, ऑन हो जाएगा. ठीक है, इट विल गेट ऑन. और अगर मैं 1 दे रही हूं किस पे, गेट वोल्टेज पे, तो मेरा MOSFET क्या होगा,
ऑफ हो जाएगा। गॉट इट? तो इसका यही होता है लॉजिक, ठीक है, इसका यही सेम लॉजिक होता है कि अगर मेरा मॉसफेट जो है वो पी टाइप का है या एन टाइप का है, ठीक है, तो उसकी कंडीशंस में यही कंडीशंस आती हैं कि अगर मैं पी टाइप में अगर मैं यहां पर दो कंडीशंस हैं, अगर मैं 0 और 1 दे रही हूं तो 0 देने पे पी जो होगा वो हमारा ऑन हो जाएगा, एन जो है वो ऑफ हो जाएगा, और अगर मैं गेट वोल्टेज पे 1 दे रही हूं तो पी जो है वो ऑफ हो जाएगा, राइट, एंड एन जो है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मेन ऑपरेशंस जो है वो याद रखने हैं मॉसफेट्स के। गॉट इट? यही होता है हमारा मॉसफेट। तो thank you so much guys. If you like the video then please do like, share and subscribe it, और प्लीज 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 वीडियो को लाइक कर दीजिए, मुझे फॉलो कर दीजिए, और या सॉरी सब्सक्राइब कर दीजिए, और देखते रहिए ऐसी ही वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेकर आऊंगी, ठीक है। कमेंट सेक्शन पे आप मुझे कुछ भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हो। तो थैंक यू so much for watching. Bye bye. See you next time.